जय श्री राधे। आज से आप सभी के लिए हम श्री वृंदावन धाम की रसोमयी अमृत कथा जो है वो लेकर के आए हैं। देखिए, जो श्री वृंदावन धाम नहीं जा पाते तो उन्हें सबसे पहले जो भी संपूर्ण कथा को सुनेगा उसको वृंदावन जाने से ज्यादा पुण्य ये कथा श्रवण करने से प्राप्त होगा। दूसरी खास बात ये है कि देखिए, जब आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो आप मान लीजिएगा कभी अपने जीवन काल में वृंदावन नहीं गए हैं तो आपको सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप वृंदावन पहली बार जा रहे हो आपसे कोई अपराध ना हो। तो वृंदावन रसोमयी अमृत कथा ये बहुत ही पुण्यदायिनी है। और दूसरा, जैसे वृंदावन सभी नहीं जा पाते वैसे ही वृंदावन रसोमयी अमृत कथा को सब श्रवण भी नहीं कर पाते। देखिए, कहा जाता है कि भगवान की जो वंशी है, श्री कृष्ण की जो वंशी है, वह श्री हित महाप्रभु के द्वारा इस कलयुग में वृंदावन में प्रकट हुई थी। एक बात याद रखिएगा हमेशा आप, भगवान के समीप ले जाने वाला और संसार में जिनकी वाणी को सुन करके, जिनके दर्शन करके, जिनके आचरण को देख करके आप ठाकुर जी के समीप जाते हो तो ऐसे लोगों का जन्म नहीं होता। बताया जाता है ये ठाकुर जी के भेजे हुए लोग होते हैं। हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, इनका जन्म नहीं हुआ, इनका पराकट्य हुआ है। बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे भारतवर्ष में जो महापुरुष होकर के जिनको जन्म नहीं मिला, सीधा ठाकुर जी के द्वारा पराकट्य हुआ था। ठाकुर जी ने ही भेजा, इसलिए सबकी वाणी में कहा जाता है कि इतनी योग्यता नहीं होती कि उनकी वाणी को सुन करके आपको ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, श्री किशोरी जी प्रिय लगने लगे। सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा उत्तम चर्चा वो मानी जाती है कि जिस चर्चा को सुन करके आपको ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, किशोरी जी प्रिय लगने लगे। कहा जाता है हमारे वृंदावन में जो आचार्य है, जितने भी आचार्य हुए हैं, जिन आचार्यों ने ठाकुर जी को विराजमान किया है श्री वृंदावन धाम में, जिनकी वाणी को सुन करके, जिनकी चर्चा को सुन करके आप, एक बात पक्का है अपने जीवन में, किसी भी संत महापुरुष जो स्पेशली ब्रजवासी है, जो आचार्य है, और ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं ब्रज के, कि आप उनकी वाणी को सुन करके, उनकी चर्चा को सुन करके आपको कोई दूसरी वस्तु प्रिय नहीं लगेगी। आपको एक ही वस्तु प्रिय लगेगी, एक ही छवि सबसे सुंदर दिखेगी इस संसार की, वो है हमारे ठाकुर जी और हमारी किशोरी जी। और ये वाणी की जो सामर्थ्य है, ये सबकी वाणी में इतनी प्रबलता नहीं होती कि जिनकी वाणी को सुनकर आप ठाकुर जी की भक्ति के समीप जाए, किशोरी जी की भक्ति के समीप जाए। विशेष विशेष जिन पर कृपा हो ठाकुर जी की, और ऐसे महापुरुषों की वाणी आप सुने, श्रवण करें, उसके बाद आपको ठाकुर जी प्रिय लगे, किशोरी जी प्रिय लगे, मान लीजिएगा सीधे सीधे कि ये हमारे ठाकुर जी के द्वारा भेजा गया सीधा सीधा उनका प्रिय भक्त है। देखो, सच में जब ठाकुर जी अपने भक्त को चुनते हैं तो भक्तों के द्वारा ही भक्तों का ग्रुप भी तैयार होता है। ऐसा ही चरित्र है हमारे वृंदावन के श्री हरिवंश महाप्रभु जी का। जो हमारे वृंदावन के श्री हित महाप्रभु जी है, उनका भी चरित्र ऐसा ही है। कहा जाता है हमारे वृंदावन में जय श्री राधे और जो जय श्री कृष्णा बोलते हैं, आप नोटिस करना, जो वृंदावन के वासी हैं, जो प्रोपरली वृंदावन में ही रहते हैं, सबसे काम की बात बता रहे हैं आपको, जो वृंदावन के ही रहते हैं, वहीं का जन्म है उनका, ऐसे भक्त, ऐसे लोग आपको कभी भी राधे राधे या जय श्री कृष्णा ज्यादातर नहीं बोलेंगे। जो बाहर के इंसान हो गए, बाहर के लोग ब्रज में जाते हैं, पहली बार वृंदावन जाते हैं, जो ज्यादा कुछ वृंदावन के विषय में नहीं जानते, वही लोग राधे राधे या जय श्री कृष्णा सबसे ज्यादा बोलते हैं। और जो प्रॉपरली ब्रजवासी है, वहीं के वृंदावन के हैं, वो नहीं बोलते।
वो जय श्री कृष्णा और राधे राधे नहीं बोलते। आप लोग जाते हो ब्रज में, पहली बार जाते हो, तो आपका भाव रखने के लिए आपको वो राधे राधे बोल देते हैं। आप देखिएगा, जब भी वृंदावन आओगे, तो जैसे कभी भी आप किसी भी हरिदासियों से मिलोगे, तो हरिदासियां जो होती है वो आपको हमेशा श्री हरिदास कुंज बिहारी बोलेगी, ना कि राधे राधे। जब भी हरिदासियों से मिलोगे तो वो श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास बोलते हैं। वहीं पर ऐसे ही आप हरिवंशियों से जब मिलते हो, जैसे ही आप हरिवंशियों से मिलोगे, तो वो भी आपको राधे राधे नहीं बोलेंगे, वो श्री हरिवंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्री हरिवंश। और जो हरिदासिया है वो श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास बोलते हैं। और जो हरिवंशिया है वो श्री हरिवंश बोलते हैं। जय श्री कृष्णा और जो राधे राधे है, ये अधिकतर वही लोग बोलते हैं जो वृंदावन में जाते हैं, यानी जो वृंदावन के नहीं है, जिनको ब्रज में जन्म नहीं मिला और वो दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी का, श्री किशोरी जी का। उस दौरान वो उनको मालूम तो होता नहीं, इसलिए वो जय श्री कृष्णा और राधे राधे बोल करके उधर अपना प्रेम संबोधित करते हैं। ऐसे ही सामने से जो प्रोपरली जो मूल रूप से ब्रज की है, वो भी आप पर प्रेम लुटाते हैं। आपकी भावना को देख करके वो आपको राधे राधे या जय श्री कृष्णा बोलते हैं, बट जो मूल रूप से है वो नहीं बोलते। तो फिर वो क्या बोलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुनना चाहिए। देखिए, जो मूल रूप से ब्रजवासी है, वो हमेशा राधे राधे ना बोल करके, जय श्री कृष्णा ना बोल करके, वो अपने आचार्यों का नाम लेते हैं। किनका नाम लेते हैं? आचार्यों का नाम लेते हैं। अब देखिए, जैसे एक शब्द है हरिवंश। क्या शब्द है? शब्द है हरिवंश। अब हरिवंश जब आप बोलोगे, तो हरिवंश आप अकेले नहीं बोलते हो। जैसे ही आप हरिवंश बोलते हो, तो हरिवंश के साथ में आप कितने ही नामों का जयकारा लगा देते हो। अब देखो, हरिवंश 4 शब्दों से मिलके बना है, जैसे ह, व, र और स। तो है का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको रस में होकर के सुने। अभी आगे आएगी वृंदावन की प्रॉपरली कथा क्या है, पर स्टार्ट यहीं से हो रही है। हरिवंश शब्द को समझो पहले। हा का अर्थ होता है, जैसे ही आपके मुख से हा निकलेगा, तो निकलते ही जैसे ही हा उच्चारण करते हो, तो हा का अर्थ हुआ हरि हरि। और जैसे ही आप वाह बोलोगे, तो वाह का अर्थ हुआ वृंदावन। और जैसे ही आप रा बोलोगे, तो रा जैसे ही उच्चारण करोगे मुख से, तो रा का अर्थ हुआ राधा। और जैसे ही आप सा शब्द का उच्चारण कर रहे हो अपने मुख से, तो सा का अर्थ हुआ सखिया, सहचरिया। यानी हरिवंश के अंदर ही कितने शब्द आ गए? हरि, वृंदावन, राधा, सखी। यानी एक साथ में वृंदावन का जयकारा, राधा रानी का जयकारा, सखियों का जयकारा, और भाई हरि हरि का जयकारा। और देखिए, जो सखी है और गोपिया है और जो सहचरिया है, आपको ये शब्द अब कथा के अंदर सबसे ज्यादा सुनने को प्राप्त होंगे। अच्छा, कहा जाता है आप जब भी ये शब्द सुने, तो आप को नहीं मालूम होगा, ऑलमोस्टली हमारे जो चैनल से जुड़े हैं सखा सखी, उनको मालूम है, ज्यादा नहीं थोड़ा मालूम है, क्योंकि अभी हमने राधा चरित थोड़ा किया है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपने राधा चरित्र नहीं सुना, तो हमने अपने इसी चैनल पर राधा चरित्र बना रखा है, उसको आप अवश्य सुनिएगा। देखिए, ये कौन है? यह वृंदावन की प्रकंट्य है एक तरीके से। जो सखी और जो सहचरिया है, ये कोई साधारण नहीं है। सखी, सहचरी, गोपी, मंजरी, आपको जब ये शब्द सुनने को मिलेगा, तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है, आप इनको बिल्कुल भी कतई स्त्री भाव से मत सुनिएगा कि ये कोई स्त्री है। नहीं भाई, ये जो सखिया है, ये कोई स्त्रियां नहीं है। यह सखिया ही राधा जी की सखी है, ठाकुर जी की सखी है। मंजरियों की आने वाले टाइम में जैसे कथा आगे बढ़ोगे, तो उसमें आप मंजरियों की कथा सबसे ज्यादा सुनोगे, मंजरियों की चर्चा होगी, गोपियों की चर्चा होगी, सखियों की चर्चा होगी। और उनके प्रति आप प्लीज स्त्री भाव मत रखिएगा, मेरा पहले ही निवेदन है। बिल्कुल भी आप इनको कतई स्त्री भाव से ना देखें। देखिए, इसलिए
हरि, राधा और वृंदावन और सहचरी, और टोटल क्या बन गया? श्री हरिवंश। हरिवंश। तो आज आपको मालूम हुआ होगा, जैसे ही हम अपने आचार्यों का नाम लेते हैं, तो जिनको नहीं मालूम वो आचार्यों का नाम नहीं लेते, जिनको दीक्षा प्राप्त है वो अपने आचार्यों का नाम लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप दिल से जरूर लिखना, और वृंदावन धाम की तो जय जरूर से लिखना। देखो, एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जो जो वृंदावन आज तक नहीं गया और आप इसको मानसिक रूप से पूरे दिल से पूरी श्रद्धा से इस चरित्र को सुनोगे, तो आपको मैंने शुरू में बोल दिया है कि आपको वृंदावन जाने पे जो पुण्य मिलता, उससे ज्यादा पुण्य आपको ये चरित्र सुनने से प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र कहता है, हमारे गुरुजन कहते हैं, जितना आप जाकर के वृंदावन पुण्य कमाते हो, उससे ज्यादा आप घर बैठे कमा सकते हो। जब आपको ये चरित्र मिले तो अहो भाग्य होगे। आप कभी ये मत कहना कि हम अपने जीवन काल में कभी वृंदावन नहीं गए। हम आपको घर बैठे बिठाए ही वृंदावन लेकर के जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है दिल से, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चरित्र कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए, हरिवंश शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, ये आचार्यों का शब्द है। और कहा जाता है, जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी थे, इनके पिताजी का नाम व्यास मिश्रा जी था, और माताजी का नाम तारा, माताजी का नाम तारा माता जी था। जो श्री हित हरिवंश जी थे, इनके पिताजी का नाम मैंने आपको बताया व्यास मिश्रा, माताजी का नाम तारा। व्यास मिश्रा जी वृंदावन से जब आप जाओगे थोड़ा आगे की तरफ, जब आप वृंदावन की ओर जाते हो, तो बीच में आपको एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है देववन। जब आप वृंदावन से हरिद्वार की तरफ जाते हो, तो रास्ते में आपको ये वन दिखाई देगा जिसका नाम है देववन। मतलब ये ब्रज में तो नहीं है, ब्रज से थोड़ा सा दूर है, मतलब दूर ही मान सकते हो। वहां पर रहते थे व्यास मिश्रा जी। व्यास मिश्रा जी वहां पर रहते थे, और जो व्यास मिश्रा जी थे, ये बहुत ही अच्छे ज्योतिषी के विद्वान थे। भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी है, वो कलयुग में कैसे पधारी थी, कलयुग में कैसे आई थी। देखो, जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु है, ये कोई साधारण नहीं है, आगे आगे पता लगेगा। अब यहाँ से जो आगे की कथा है, इसको दिल से, ध्यान से और प्रेम से सुने। वृंदावन में जैसे राधा वल्लभ लाल जी कैसे विराजे हैं, आपको पता ही होगा कि वृंदावन जब आओगे तो आपको एक सौभाग्य मिलेगा, राधा वल्लभ जी का दर्शन प्राप्त होगा, बाके बिहारी जी का दर्शन प्राप्त होगा, और राधा रमन जी का आपको दर्शन प्राप्त होता है। अच्छा, ये खुद प्रकट थोड़ी हुआ इनका, इनको तो सखियों ने, सहचरियों ने, जो ठाकुर जी के प्रेमी जन है, उन्होंने प्रकट किया है। इसलिए कहते हैं, आतुर हित हरिवंश पुकारो, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेरो वृंदावन आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो राधा वल्लभ लाल। तो जो व्यास मिश्रा जी है, ये श्री हित हरिवंश जी के पिताजी है। तो श्री हित हरिवंश जी के जो पिता है व्यास मिश्रा जी। अब व्यास मिश्रा जी के पास एक बार क्या होता है, एक राजा आते हैं। उन्होंने पूछा कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, क्या हम इसमें विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो जो व्यास मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नियम बताए, यदि आप इन नियमों का पालन कर लेते हो तो यकीनन आप यह युद्ध जीत जाएंगे। तो ऐसे ही होता है, व्यास मिश्रा जी की बातें मान लेते हैं वो राजा, और वह युद्ध को जीत जाते हैं। कहा जाता है, व्यास मिश्रा जी के पास दोबारा से वो राजा आते हैं, और वह खूब धन संपदा जो भी उनके पास होती है, खुशी के मारे व्यास मिश्रा जी को देते हैं। और कहा जाता है, व्यास मिश्रा जी के यह चेले बन जाते हैं, मतलब व्यास मिश्रा जी को अपना गुरु मान लेते हैं ये राजा। बताया जाता है, कई बार जीवन में आपको सब कुछ मिल जाए, जैसे राजा युद्ध तो जीत गए, और व्यास मिश्रा जी को उन्होंने गुरु भी मान लिया। अब देखो, जीवन में मान पद प्रतिष्ठा धन वैभव आपके पास सब कुछ हो, लेकिन
कई बार माता पिता के पास सब कुछ होता है, सर संपन्न होते हैं, हर प्रकार का अच्छा गुण भी होता है माता पिता के पास, लाइफ में किसी लग्जीरियस की कमी नहीं है, सब चीजें हैं। लेकिन जीवन में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है मन के अंदर। देखो, पहले तो इंसान के मन में इच्छा होती है सबसे ज्यादा कि उसकी शादी हो जाए, यानी ब्याह हो जाए, शादी हो जाए। अब जैसे शादी हो जाएगी, फिर वह कामना करेगा, अब शादी तो हो गई भाई, शादी हो गई तो अब उसकी मंशा रहती है कि एक अच्छी सी सर्वश्रेष्ठ अच्छी संतान हमारे घर हो। सभी माता पिता की होते हैं, सब एक्सपेक्टेशन करते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हमारे कोई संतान हो। अब संतान के चक्कर में कोई कोई ज्यादा ही मन को विचलित कर लेता है, मतलब सब आपके पास सब चीजें हैं, आप ज्ञानी भी हो बढ़िया से, एक होते ना अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एकदम प्रॉपरली हर चीज का ज्ञान होता है, पुराने समय में ज्यादा मिलते थे। अभी की तो जनरेशन की बात कुछ कही नहीं जा सकती, क्योंकि अभी का जो बच्चा है और अभी की जो मानसिकता है वो बहुत अलग है। जो पहले पेरेंट्स थे, अभी तक के जो हमारी भी जनरेशन के हमारे जो पेरेंट्स हैं, आप एक बात नोटिस कर सकते हो, हमारी जनरेशन के जो ये लास्ट पेरेंट्स हैं, जिनके पास मोबाइल फोन की कोई सुविधा नहीं है, इनकी अपनी कोई पर्सनल व्हाट्सएप नहीं है, इनकी कोई अपनी पर्सनल फेसबुक या इंस्टा नहीं है, ये ट्विटर पर आपको नहीं दिखाई देंगे। जो हमारे पेरेंट्स भी है, हमारी मम्मी है या फिर हमारी माता जी है या फिर हमारे पिताजी है, इनका फेसबुक या इंस्टा या फिर ट्विटर नहीं चलाते, ये इनकी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ साधारण और उच्चतम जीवन जीते हैं। बट अगर मानसिकता की बात करो तो शुद्ध विचार है, आचरण शुद्ध है। अब इसके बाद का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ रहा है, और इस कलयुग ने इतनी ज्यादा मति, हर व्यक्ति की मति भ्रमित कर दी है कि सही क्या है गलत क्या है कोई समझना नहीं चाहता। तो कहा जाता है कि बस संतान की अभाव था उनके जीवन में। और देखो, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई अभाव आ जाता है, कोई व्यक्ति किसी चीज का मतलब उसको होता है कि उसको वो प्राप्त हो जाए और उसको वो नहीं मिलती, तो वो सामने वाले व्यक्ति से वही लालसा रखता है कि कोई तो व्यक्ति हो जो मेरी इस इच्छा को पूरा कर पाए। और देखिए, बताया जाता है कि सबसे ज्यादा यह जो इच्छा होती है, ये जो महापुरुष होते हैं, यदि कभी आपके गांव में कोई महापुरुष आ जाए, महान संत आ जाए, और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, आपके घर में कोई संतान नहीं है, तो आप जैसे ही महापुरुष को देखोगे तो आपका मन करेगा कि इनको जरूर पता है और ये आपको आशीर्वाद भी देंगे। और भाई सच बात भी यही है, जो महान संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो वाकई में बहुत प्रेमी और दयालु होते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और तथास्तु बोल देंगे। वो नहीं चाहते कभी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी कष्ट हो। एक बार क्या होता है, एक बार की बात है, नदी के तट पर एक संत रहते थे। देखिए, ये अपनी कुटिया बना करके ही रहते थे, बहुत प्रसिद्ध संत थे, गोपनीय संत थे ये, किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे, स्पेशली आप ये कह सकते हो ये मिलते ही नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना करते थे। तो व्यक्ति, एक बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति आ जाता है, वह संत के पास तो नहीं आता, ध्यान से सुनिएगा। जब संत अपनी एक कुटिया बना करके रहते थे यमुना तट पर, और वह संत के पास नहीं आता लेकिन कुटिया के पास आता है। लेकिन क्या होता है, वह नदी के तट पर जैसे ही आता है तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि अपने प्राणों की बाजी लगा दूं, अपने प्राणों को त्याग करके अपने जीवन को मैं समाप्त कर लूं। उस व्यक्ति का रुदन, उस व्यक्ति का रोना उस महापुरुष के कानों में चला गया। अब जो महापुरुष थे, वो जो संत थे, वो अपनी कुटिया में विराजमान थे, अपना भजन कर रहे थे। अब देखो, जब भजन कर रहे थे वो संत, तो ज्यादा तो कोई यमुना उधर नदी तट पर कोई आता नहीं था, बट ये जो व्यक्ति था ये आया, ये अपना रुदन कर रहा था, रो रहा था, ज्यादा पीड़ा में था। अब जैसे ही संत ने सुना अपनी कुटिया के अंदर, तो संत से रहा नहीं गया। वो संत बाहर आते हैं, और बाहर आकर के वो क्या देखते हैं कि ये जो सामने प्राणी है, ये अपने प्राणों की बाजी लगाने वाला है, और ये कुछ ही समय में अपने प्राण को त्यागने के लिए नदी में कूद करके
बिल्कुल तत्पर, मतलब एकदम से खड़ा है वो। उसको कुछ नहीं दिख रहा। उसको सिर्फ एक ही अभिलाषा है कि कैसे ना कैसे करके अपने प्राणों को त्याग दो। उसके अंदर से वो तड़प, वो दुख महापुरुष ने सुना, संत ने सुना। और संत उस व्यक्ति के पास आते हैं। उस व्यक्ति के पास आकर के जैसे ही संत आए, संत ने पूछा, भाई किस बात के लिए इतना परेशान हो, किस चीज के लिए दुखी हो रहे हो? तब जो व्यक्ति होता है उसने बताया कि बाबा, जो मेरी पत्नी थी वो मुझे छोड़ करके चली गई, उस संग में अपने बच्चों को भी ले गई। मतलब जो मेरे बच्चे हैं, बच्चों को भी संग में लेकर के चली गई। और जो मेरे भाई है, उन्होंने मुझे घर से मारपीट करके निकाल दिया है। और गांव वालों का मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा है। और मेरे भाइयों ने मुझे कोई भी जमीन का कोई हिस्सा नहीं दिया, ऊपर से मेरे ऊपर कर्ज है। और गांव वाले मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। प्रभु मैं क्या करूं इस स्थिति में? मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ अपने जीवन को समाप्त करना। देखो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना संसाधन भी नहीं है कि मैं यहाँ से किसी दूसरे गांव चला जाऊं और जाकर के कोई काम धंधा कर लूं और उससे जो पैसा आए अपना जीवन का यापन कर लूं। मेरे पास ऐसी भी कोई बाबा सुविधा नहीं है। अब बाबा ने कभी पहले जो महान संत थे, इतनी समस्या कभी किसी की सुनी नहीं थी। बाबा के तो टच में कोई था ही नहीं। बाबा अकेले थे, सन्यासी थे, हमेशा भजन में रहते थे। अब बाबा ने तो किसी गृहस्थ इंसान का पहली बार इतनी जब समस्या सुन ली, तो बाबा हो गए दुखी। अब बाबा दुखी हो गए तो बाबा ने कहा कि देखो तुम मत रो, और संग में तुम अपनी जान को मत गवाओ, मतलब अपनी प्राणों का त्याग मत करो। बाबा ने सारी समस्या को सुन लिया। उसके उपरांत जो संत थे, जो महापुरुष थे, वो उन्होंने इतनी ज्यादा जब पीड़ा सुनी उस व्यक्ति की, तो बाबा का अंदर से जो दिल था वो रोने लगा। बाबा ने कहा तुम्हें अपने प्राणों को त्यागने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने अपने सर से एक बाल निकाला अपनी जटा से, और अपनी जटा से वो बाल निकाल करके उस व्यक्ति को दे दिया। और उस व्यक्ति को देने के बाद में जो वह व्यक्ति था, देखो बाबा तो भोले भाले थे। बाबा को क्या मालूम कि किस गृहस्थी के यहाँ कितनी क्या प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं पता होता। जब आप किसी के टच में नहीं होगे, बहुत सारे ऐसे संत भी मिलेंगे आपको ब्रज में जो कभी कभी किसी से मिलते ही नहीं है, गुप्त गोपनीय रहते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा संसार की पीड़ा क्या है? जब संसार की पीड़ा उनको नहीं पता चलेगी, और यदि कोई जाकर के उनसे मिलता है, पीड़ा बता देता है, तो ऐसे संत महापुरुष दुखी हो जाते हैं। वो कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, जहाँ से वाका उस व्यक्ति का जो पीड़ा सुना रहा है उसका कल्याण हो सके। अब देखिए, इस व्यक्ति को उन संत ने अपना जटा से एक बाल निकाला और दे दिया। और देने के बाद में क्या होता है, इससे आगे का चरित्र हम कल बताएंगे। बहुत आनंदमय, बहुत रसोमय ये चरित्र कथा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शेयर करना, और आप कहाँ से सुन रहे हो जरूर बताएं, और राधा चरित जरूर सुन के जाए। राधे राधे।